जीजे के चैप्टर 260 में हमने देखा था कि सुकुना काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि यूजी सुकुना की छाती को फाड़ने में लगा था। लिटरली बंदा एक एक हिस्सा निकाल रहा था उसके। तो सुकुना को बचने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय डोमेन एक्सपेंशन के। और जब सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर रहा होता है तो उसके पास एक दूर से बंदा आ रहा होता है जिसको सुकुना नोटिस कर लेता है, जिसकी सुकुना को अभी तक सिर्फ परछाई ही दिख रही है। और इस मिस्टीरियस कैरेक्टर को अपने पास आते हुए देख सुकुना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं द घोस्ट ऑफ सातोरू फ्रिकिंग गोजो। और गाइस इस वाली लीक्स को आने के बाद लिटरली जुजुत्सु काइसेन वाली मांगा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा था। और गाइस मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग ही सोचो। जब भी आप अपना मोबाइल खोलते हो, रील खोलते हो या कुछ भी खोलते हो, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं बताऊं अपनी तो मुझे 10 में से 9 वीडियोस गोजो की मिलती है और रील्स में भी। और गाइस कहीं ना कहीं इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि इस टाइम पे जुजुत्सु काइसेन की हाइप सबसे ज्यादा है। तो बैक टू टॉपिक। और हाँ गाइस इस मिस्टीरियस कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये गोजो है और बाकी सारे लोग कह रहे हैं ये सुकुना का सिर्फ भ्रम है जो सुकुना मरने से पहले देख पा रहा है। क्योंकि आप लोग भी नोटिस कर सकते हो इस मिस्टीरियस कैरेक्टर आते हुए सिर्फ सुकुना देख पा रहा है, यूजी नहीं देख पा रहा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इट्स अ हेलुसिनेशन। तो इस वाले वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, तो लेट्स गेट रेडी। तो जो लास्ट वाला चैप्टर था वो लिटरली भाई धमाकेदार था। तो आज बात करेंगे जैसे कि चैप्टर 261 के बारे में। जी हाँ गाइस चैप्टर आ चुका है। तो चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है यूजी और तोदो को, जिसमें तोदो विब्रा स्लैब नामक डिवाइस यूज करता है अपनी बूगी बूगी टेक्निक को यूज करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और कर लिया है तो थैंक यू। तो तोदो विब्रा स्लैब नामक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अपनी बूगी बूगी तकनीक को यूज कर पा रहा है, और तोदो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अपनी बूगी बूगी तकनीक को यूज नहीं कर पा रहा बल्कि उससे बेटर परफॉर्म कर पा रहा है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि तोदो का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका है, या फिर हम कहें ये तोदो का पीक टाइम है, क्योंकि तोदो अब 1 सेकंड में 50 बार स्वैप कर सकता है किसी को भी। और तोदो की टेक्निक की जो डिस्टेंस और इफेक्टिवनेस है वो भी बढ़ चुकी है। और आगे हमने देख के रखा है कि तोदो ने इस तकनीक का यूज करके लिटरली सुकुना को कॉर्नर करके रखा है। तोदो अगेन एंड अगेन यूजी को सर्व करता ही जा रहा था और सुकुना को कंफ्यूज कर रहा था। कभी तोदो लेफ्ट से पंच मारता है तो कभी राइट से मारता है, और यहाँ पे सुकुना काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है। और सुकुना तोदो की तकनीक को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सुकुना काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। सुकुना बहुत सारी तकनीक को यूज करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ ही इज वीक नाउ। बट तोदो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। तो कह सकते हैं कि सुकुना के लिए इस वाली टेक्निक को अडेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और आगे हम देखते हैं कि तोदो ने अपने ऊपर ही एक बाइंडिंग को अप्लाई करके रखा है जिससे तोदो की तकनीक की जो इफेक्टिव रेंज है वो भी बढ़ सके। अभी तक हमने देखा था कि तोदो की जो तकनीक थी वो सिर्फ 2 लोगों पे वर्क करती थी, मतलब वो सिर्फ 2 लोगों को ही स्वैप कर पाता एक साथ। बट तोदो ने जो अभी बाइंडिंग को यूज किया है उससे उसकी इफेक्टिव रेंज भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, और जो नंबर है, नंबर ऑफ स्वैप, वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि तोदो इज नाउ इनविंसिबल। नो वंडर सुकुना कभी अपनी अपोनेंट की तारीफ तभी करता है जब वो स्ट्रांग हो। और सुकुना इस वाले चैप्टर में ये भी बोलता है ये बंदा इस टाइम पे आया कि मैं नहीं चाहता कि इस वाले टाइम पे ये आए। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि यूजी सुकुना पर पत्थर फेंक के मार रहा है, फिर तोदो उसको स्वैप करके मिसाइल की तरह यूज कर रहा है। और इस इंटेंस फाइट के बीच में सडनली हम देखते हैं कि ये तीनों एक साथ खड़े हुए हैं। और आगे हम देखते हैं कि सुकुना तोदो की तकनीक को समझने की कोशिश कर रहा है। सुकुना सोचता है कि जब यूजी काफी ज्यादा फोकस रहता है तभी तोदो अपनी तकनीक यूज करता है। आगे सुकुना देखता है कि यूजी उसको अटैक करने के लिए आ रहा है डायरेक्टली, और जब यूजी सुकुना को पंच मारने वाला होता है कि हमको पता चलता है कि सुकुना के पीछे जो मेमे का क्रो है उसके साथ यूजी ने ऑलरेडी स्वैप करके रखा है। और जब यूजी सुकुना को पंच मारने वाला होता है कि पीछे से आवाज आ रही होती है तोदो की तकनीक की, तो सुकुना एकदम से रुक जाता है क्योंकि उसको पता चलता है कि यूजी उस कौवे के साथ स्वैप होने वाला है। तो सुकुना पीछे घूमकर उस कौवे को मार देता है। और गाइस आगे सुनो क्या होता है, आप लोगों को तो पता ही है तोदो अपनी टेक्निक में कितना ज्यादा मास्टर है। तो आगे हमें पता चलता है कि तोदो ने स्वैप किया ही नहीं है। कह सकते हैं कि इट्स अ फेक स्वैप, मतलब सिर्फ आवाज आएगी, स्वैप नहीं होगा। और इससे हुआ क्या, सुकुना को लगा कि यूजी कौवे के साथ स्वैप होने वाला है, तो सुकुना पीछे घूमता है, उस कौवे को मारता है और देखता है कि यूजी कहाँ है, लेकिन वो यूजी तो अपनी जगह पे ही है। और फिर सुकुना को मिलता है फ्री का ब्लैक फ्लैश। और गाइस आपको क्या लगता है ये वही सुकुना है जो पावर के साथ साथ दिमाग से भी खेलता है, जो तोदो की सिंपल टेक्निक को नहीं समझ पाया? या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सुकुना काफी ज्यादा वीक हो चुका है। और आगे हम देखते हैं कि यूजी ब्लैक फ्लैश को यूज करने के बाद सुकुना की छाती को फाड़ रहा था, और सुकुना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और कहीं ना कहीं आप नोटिस भी कर सकते हो कि पूरे चैप्टर में सुकुना ने कुछ किया ही नहीं, अपनी एक सिंगल टेक्निक यूज नहीं कर पाया सुकुना। लास्ट चैप्टर में नरेटर ने बोल के रखा था कि फिलहाल सुकुना काफी ज्यादा वीक है तो अपनी कस्ट टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा है। और आगे हमें बताया जाता है कि सुकुना की जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। उसकी कस्ट एनर्जी अगर कम हो भी जाए तब भी अगर वो अपना बर्नआउट रिकवर कर ले तो सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूटिलाइज कर पाएगा जितनी मर्जी चाहे उतनी बार। बट उसके लिए सुकुना का जो बर्नआउट
स्टार्ट हो रहा है उसको रिकवर करना पड़ेगा। और आगे हम देखते हैं कि सुकुना के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय डोमेन एक्सपेंशन के। तो सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है, पर इस बार सुकुना नोटिस करता है कि एक परछाई दूर से उसकी ओर आ रही है। और जहाँ पर नरेटर बोलता है कि सुकुना को ऐसे सॉफ्ट किसने किया, ये एक ऐसा बंदा है जिसे सुकुना ने अपने हाथ से मार के रखा है, द घोस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर सातोरो फ्रिकिंग गोजो। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन रह जाता तब भी कि ये जो परछाई है वो आखिर में है तो है कौन। क्योंकि गाइस इस वाले पैनल को देख के मैं तो यही बोलूंगा भाई इट्स गोजो। भाई क्लियरली दिख रहा है इट्स गोजो, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सच में गोजो वापस आ चुका है। इवन यहाँ पे नरेटर बताता है कि यहाँ पे गोजो को मेंशन किया गया है एज अ विजन, एज अ डिपार्टर, स्पिरिट, सोल, कुछ भी कह लो। और यहाँ पे काफी सारे पॉसिबिलिटीज होने के चांसेस हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये मान लो कि सुकुना मरने की हालत में है तो वो एज अ गोस्ट गोजो को देख पा रहा है, और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ये सुकुना का भ्रम है। बट फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रहता है कि सुकुना गोजो को ही क्यों देख पा रहा है, किसी और को क्यों नहीं। तो इसका आंसर तो सिंपल है कि इकलौता गोजो ही था जो सुकुना के बराबर के लेवल की पावर रखता था, और गोजो इकलौता है जिससे सुकुना काफी हद तक उसके बराबर मानता था, मतलब उसकी रिस्पेक्ट करता था। और हाँ, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि सुकुना का जो भ्रम है ना, वो इसलिए भी बोल सकते हैं कि क्योंकि सुकुना ही उसको देख पा रहा है, यूजी नहीं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि गोजो ने एक बाइंडिंग बॉय यूज किया है वापस आने के लिए, और ऐसा होना पॉसिबल भी है क्योंकि आप देख सकते हो इस पैनल में कि गोजो की सिर्फ एक ही आंख है, दो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोजो ने एक बाइंडिंग बॉय यूज किया है कि वो वापस तो आ जाएगा बट ही लॉस्ट वन ऑफ हिज आईज। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि गोजो वापस तो आ गया है लेकिन अपनी सारी पावर्स खो चुका है। तो हाँ, एट द एंड मैं यही कहूंगा, अगर सुकुना से फाइट होती है और गोजो और यूजी साथ में लड़ते हैं तो भाई देखने लायक सीन होगा। और हाँ, ऐसा एक बार हो चुका है, अगर आपने सीजन 1 देखा हो तो, जहाँ पे यूजी और तोदो हनामी से लड़ रहे होते हैं और फिर हनामी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने वाला होता है, वहीं पे गोजो आके उसको इनकरप्ट कर देता है, मतलब कि यूजी और तोदो को बचा लेता है हनामी से। सेम केस यहाँ पे भी है, यूजी और तोदो लड़ रहे हैं सुकुना से और सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने वाला है और बीच में गोजो आके उसके डोमेन एक्सपेंशन को इनकरप्ट कर देता है। तो गाइस जो भी होगा देखा जाएगा। इस वाले थर्सडे को लीक्स आने वाले हैं, तो अगर लीक्स देखने चाहते हो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तब तक के लिए सयोनारा।